अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त सियासत का माहौल गर्म है और कहीं ना कहीं तमाम तर पार्टियों को आए रोज एक नया झटका मिलता है। ऐसा ही झटका आज सुबह या ऐसा हम कहें कि कल जो है अपनी पार्टी को मिला, क्योंकि उनके चार शरीफ के जो कैंडिडेट थे, चार शरीफ के उनके जो है एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया और पीडीपी का हाथ जो है वो थाम लिया। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक साहब मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजूहात रहे, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। ऐसे मौके पर अपनी पार्टी छोड़ देना और दूसरी पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं आवाम को तशवीश में डाल देता है। जी सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं अपनी पार्टी में आप थे चार शरीफ में, कैसे आपने उनकी बेस बनाई थी, क्यों आपने इलेक्शंस के टाइम पे ही अपनी पार्टी को छोड़ दिया? और दूसरा सवाल सर, अपनी पार्टी की जिन्होंने बनाई वो भी पीडीपी के एक हिस्सा थे, उनसे आपने राब्ता तोड़ के वापस आप क्यों पीडीपी में आए? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, इस टाइम भी बोल रहा हूँ मैं कि इलेक्शन के टाइम में मुझे वहाँ पे धोखा मिला है। इज़्ज़त का मसला होता है, तो मैंडेट मुझे नहीं मिला, वो मुझे परेशानी नहीं है, तो वहाँ पे बेइज़्ज़ती हो गई है इलेक्शन के टाइम पे। तो इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा करके बोला कि इज़्ज़त पे आ गई तो हम रिज़ाइन दे देंगे। फिर अपने साथियों ने मुझे बोला कि आप अपनी पार्टी से रिज़ाइन दे दो, तो फिर मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। तो ये बदकिस्मती है कि मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं 2 पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मैंने अपनी जान, दिल समझ के बहुत काम किया। लेकिन वहाँ पे धोखा मिला तो फिर मैं वहाँ से निकलने पे मजबूर हो गया। धोखे की बात आपने कही कि धोखा मिला, लेकिन आपने एक और लफ्ज कहा, बार बार आपने कहा कि इज्जत पे बात आ गई थी, ये इज्जत पे बात आ गई, इस बात को जरा आप क्लेरिफाई करें, क्योंकि ये तो देखिए, साढ़े 4 साल से आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे वहाँ ज़ाहिर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट थे सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो आए थे वहाँ पे। जो जितने भी प्रोग्राम वहाँ पे मैंने किए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये मुश्ताक ज़ोहामी है, मैंडेट मुश्ताक ज़ोहामी। सब लोगों को पता थी कि मुश्ताक ज़ोहामी को मैंडेट है, ये इलेक्शन लड़ रहा है ज़ाहिर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन जब अब टाइम आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उस टाइम बोला कि आपको मैंडेट नहीं है, मैंडेट किसी और को है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, बड़ा बड़े घर से है, मैं गरीब लड़का हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ पे मैंडेट नहीं मिला। जी सर, दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अल्ताफ बुखारी साहब खुद पीडीपी में थे, कहीं ना कहीं इसी आइडियोलॉजी से वो निकले थे। फिर आपने ये नहीं सोचा कि अल्ताफ बुखारी साहब खुद पीडीपी में थे कि मैं क्यों पीडीपी में जाऊं, क्योंकि उसी आइडियोलॉजी के थे। देखिए, आज जो ज़ाहिर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे दो पार्टियों का मुकाबला है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तो पीडीपी है। तो हमारा मकसद है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराएं, तो उसकी वजह से मैं पीडीपी में आज मैंने ज्वाइन किया। तो वही मकसद है कि वहाँ पे मुझे धोखा मिला है, तो अब आज हम पीडीपी में शमूलियत कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी यही कि गुलाम नबी लोन हांजूरी साहब ज़ाहिर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन जीत के आए। यही मेरा मकसद है। सर, सोचा होगा आपने ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि आपके साथ आपके वर्कर्स का सवाल भी था, क्योंकि आपने सोचा कि वर्कर्स की इज्जत भी है, क्या कुछ सोच के जो है आपने इसी पार्टी को चुना? क्योंकि खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है इस वक्त इलेक्शंस नहीं लड़ रही है, किन वजूहात पे जो है आपने इसी पार्टी को चुना? मैंने पहले ही बोला है आपको कि जो मेरे वर्कर हैं ये मेरी जान है। इनकी सजेशन पे, इनकी मशवरे पे मैंने पीडीपी ज्वाइन किया है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे दो पार्टियां हैं, इन्हीं को मुकाबला है, तो एक पार्टी हमें चुननी है। तो उन्होंने बोला पीडीपी, तो मैंने बोला वेलकम है, पीडीपी में ज्वाइन करें। जी सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अपनी पार्टी में रहकर बीजेपी का टैग लग गया था। लेकिन अगर हम रीसेंट स्टेटमेंट को लेकर कहें, साफ तौर पर ये कहा गया है देवेंद्र सिंह राणा की जानिब से कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी जो है पार्टी बीजेपी के साथ लिंक नहीं है। बीजेपी का कोई अलायंस जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए, ये कश्मीर है जनाब। यहाँ पे जो जो कोई बात कह रहा है तो लोग उसको हवा की तरह उड़ा रहे हैं। तो हमें टैग लगा पहले से ही बीजेपी में। तो आज अगर हम कुछ भी करें तो हमें आज भी लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी। तो कल भी बोल रहे थे, आज परसों भी बोलेंगे, इलेक्शन में भी बोलेंगे। आपको खुद पता चलेगा जब इलेक्शन आएगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि अपनी पार्टी जो है या और कई पार्टी हैं उनको क्या हाल करेंगे लोग। फिलहाल मैं चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारी अपनी पार्टी थी, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको एजेड भी नहीं मिलेगा चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जीतने की बात है, और 500 से ऊपर वो वोट नहीं ले सकता है वहाँ पे। फिर कहीं ना कहीं अगर देखें तो आप के कहने के मुताबिक क्या आपको लगता है कि लीडर्स भी जो है इस वक्त लोगों को मिसलीड कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा वर्कर की तरह से मैं काम कर रहा था। तो मेरे वर्कर्स ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है, तो इन्होंने मुझे उनकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली। तो उतना तो मुझे पता नहीं है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं अपना कह रहा हूँ कि मुझे आज से ही अपने वर्करों के समीप मेहनत करनी है,
अपनी पार्टी के लिए दिलो जान मेहनत करेंगे हम, चाहे मेरे साथी है और मैं हूँ। दिन रात मेहनत करके लोन साहब को जिताना है, बस ये मेरा मकसद है आज। जी सर, जब से अपनी पार्टी बनी तब से उन पर बीजेपी का टैग था, तब से आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया, क्यों असेंबली इलेक्शंस के टाइम पर ही ये ख्याल आया? ये बात आपने सही कही है कि तब से जब मेरा एक आदत है कि मैं जब किसी भी पार्टी में जाऊंगा, मैं यहाँ से धोखा नहीं देता हूँ पार्टी को, चाहे कुछ भी हो। मैंने 2020 में जब पार्टी बनी, 8 मार्च 2020 में मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया है जब पार्टी बनी है यहाँ पे। तो 4.5 साल तक मैंने अपनी पार्टी में काम किया। मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से निकलूंगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब वहाँ से धोखा मिला, जब वहाँ से मजबूर किया उन्होंने, तो मैं मजबूर हो गया अपने साथियों के लिए। इनको कल काम करना है, कौन करेगा? ये मैं 4.5 साल से मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा इनको? आज तो मुझे इसलिए रास्ता चुनना पड़ा पीडीपी के। कल इनका कोई छोटा मोटा काम होगा तो वो मैं कर सकता हूँ। जी सर, छोटे मोटे काम ये साइड पे रखते हैं। जार शरीफ हम सब जानते हैं कितनी मुतबरक जगह है, मुकद्दस जगह है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, या कहे तमाम तर मुसलमानों के लिए। जार शरीफ के अंदर जामिया मस्जिद बनी, जो वहाँ पे एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ी जामिया मस्जिद बनी, वो बंद है। खानका खानका मौला के अंदर जो बड़ी जामिया बनी वो बंद है। ये कह के बंद किया गया कि ये जो है सेफ नहीं है, ये जो है कभी भी गिर सकती है, इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं है। उसको लेकर क्या सोचा है आपने? क्योंकि अगर हम देखें ताज शरीफ की आवाम कहीं ना कहीं, तमाम तर आवाम यही सोच रही है कि अगर जामिया बनी, इतनी रुपए की लागत इसमें लगी, क्यों जामिया को नहीं खोला गया? देखिए, वहाँ पे जब वो जामिया बनी तो तब के हुक्मरान थे वहाँ पे, वो आपको पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुक्मरान थे। तो उनको आज जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों बंद है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो अपने हैं वो उसमें काम कर रहे थे, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है। तो आज गवर्नमेंट को, मुझे लगना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि अगर आपने बिल्डिंग बनाई, इसमें पैसे, लोगों के पैसे लगे हैं, तो ये ज़ाया क्यों हो गए, बंद क्यों हो गए? ये गवर्नमेंट को एक्शन लेनी है इनके खिलाफ। चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वहाँ पे, उसके खिलाफ एक्शन लेनी है। बस ये कार्रवाई करनी है, खुद पता चलेगा ये बंद क्यों है और इसमें क्यों, क्या प्रॉब्लम है, पैसे लगे हैं वो कहाँ गए हैं। ये सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा स्कैंडल है वहाँ पे जार शरीफ में। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कुछ नहीं किया है वहाँ पे, उसने सिर्फ अपने पैसे खाए हैं, बाकी कुछ नहीं किया, लोगं के लिए कोई कुछ जैसा नहीं कि आपने करता। कहा कि ताज शरीफ के अंदर ये अगर हम देखें तो एक स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। अगर आप सीट जीतते हैं, अगर आप वहां पर पावर में आते हैं, क्या इस मसले को लेकर आप जो है पुलिस से कार्रवाई कराएंगे? क्या आप उन चेहरों को सामने निकाल कर लाएंगे? पहला हमारा यही मकसद है कि हम सच्ची सियासत करें, लोगों को धोखा नहीं दें। जब इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आए, हमारे लोन साहब इंशाल्लाह जार शरीफ से जीतेंगे, तब हम, आपको पता खुद ही चलेगा कि जो भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी कार्रवाई कैसे करेंगे, हम उनको कैसे हम ओपन करेंगे, ये आपको उस टाइम पता चलेगा। आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आज ना मैं कुछ हूँ ना लोन साहब कुछ है। तो जब इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आएगा उस टाइम आपको पता चलेगा जी सर, हमारी। आपका वक्त देने के लिए थैंक बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ हमारे साथ इस वक्त मुश्ताक अहमद साहब जुड़े थे, जो कि चार शरीफ से है। अपनी पार्टी का हाथ इन्होंने जो है छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हें ये कहकर मैंडेट नहीं दिया गया है इनके कहने के मुताबिक, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार थे, या ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है बड़े आदमी थे, उन्हें मैंडेट दिया गया। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सच्ची सियासत करते हैं, ये ना खुद को धोखा दे सकते थे, ना इनके साथ जो वर्कर्स है उनको धोखा दे सकते हैं। इन्होंने पीडीपी का हाथ थामा है, ये जान करके कहीं ना कहीं पीडीपी जो है आवाम के साथ इंसाफ करेगी, और ये जान करके ये जो है अपने लोगों के साथ वहां पर इंसाफ करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, जो तमाम तर दावे इस वक्त तमाम तर सियासतदान कर रहे हैं कि सच्ची सियासत करेंगे, इंतखाबात के बाद किस सियासतदान का क्या रुख, नया रुख देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात वो होगी। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।